पहले हमारी कट ऑफ प्रिपेयर जो हम एक्सपेक्टेड, क्या बेस है सर, क्या क्या हमने इस बात का ध्यान रखा है? तो उसका अंदाजा अभी पूरी तरीके से नहीं लग पाया कि ओवरऑल सभी शिफ्ट में बच्चों ने ये क्या बोला टेक्निकल के पेपर को लेके। बच्चों ने यही बताया कि सर पेपर टेक्निकल का बहुत आसान आ रहा है सर। बहुत सारे मतलब कि कट ऑफ की वीडियोस आएंगे सर, बट सच बोलूं तो जब तक मतलब कि एसएससी का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, हाँ, तब तक कट ऑफ एग्जैक्ट कोई- और वैकेंसी आना एवरेज वही है। पेपर का लेवल मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा तो चेंज हुआ है भाई। एसएससी का स्टैंडर्ड है अराउंड 20 22 25 मैक्स टू मैक्स। ही सजेशन है मेरा कि अगर फोकस्ड वे में कंसंट्रेट करके पढ़ोगे आउटपुट जरूर मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। एसएससी जेई 2025 के सभी शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो चुका है। हमारी इंजीनियर अड्डा की पूरी टीम तीनों दिन ग्राउंड पे रह करके हर एक शिफ्ट के बच्चों से बात किया। पेपर का लेवल कैसा था, चाहे टेक्निकल का हो, चाहे नॉन टेक्निकल का, सिविल का, मैकेनिकल का। तो आज आप लोगों के मन में एक जो सवाल चल रहा होगा कि पेपर संपन्न हो जाने के बाद आप लोगों ने भी अपने मार्क्स ऑन एन एवरेज सेटल डाउन कर लिए होंगे कि आपके इतने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। तो हमारे साथ रजत सर हैं, प्रमोद सर हैं, सब लोग एक जेन्युइन और ऑथेंटिक। याद रखिएगा, जब हम कट ऑफ की बात करते हैं या एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो बहुत रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। तो इस वीडियो को मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि सब लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक सेकंड भी मिस मत करिएगा। एंड साथ में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कट ऑफ किन किन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और बड़े लेवल पे हमारे पास मतलब कि बच्चों के हमने गूगल फॉर्म भी लगवाया था, इनपुट्स है, उसके बेसिस पे हम आज बात कर रहे हैं आप लोगों से। तो रजत सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप पहले हमारी कट ऑफ प्रिपेयर जो हम एक्सपेक्टेड, क्या बेस है सर, क्या क्या हमने इस बात का ध्यान रखा है? सर एक चीज़ तो बहुत कॉमन सी बात है कि आप में से ना जितने भी बच्चे पेपर दिए हैं, अब वो आप ही जानते होंगे कि आपका पेपर कितना अच्छा गया है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 150 अटेम्प्ट किए होंगे और कोई बच्चा 150 अटेम्प्ट करके 140 ला रहा होगा, 130 ला रहा होगा, कोई 120 भी नहीं ला पाएगा। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपने जो अटेम्प्ट किया है, आपने जो रिस्पॉन्स दिया है, उसका मेन क्राइटेरिया जो रखा है हमने कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, आपने कितने कॉन्फिडेंट हो, पेपर का लेवल आपको क्या लगा, इजी लगा, टफ लगा, मॉडरेट लगा, और साथ साथ में एक नॉर्मलाइजेशन वाला इफेक्ट जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नो डाउट उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से आपसे बात तभी कर पाएंगे जब आपका रिस्पांस की आ जाएगी। एसएससी रिस्पांस की देता है, उसके बाद एग्जैक्टली पता चलता है कि पेपर कौन सा सच में आसान था। मतलब कुछ पेपर ऐसे होंगे जो बहुत टफ होंगे, कुछ आसान होंगे, तो उसका अंदाजा अभी पूरी तरीके से नहीं लग पाया। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें पता चली हैं जो मैं प्रमोद सर से पूछना चाहूँगा। सर टेक्निकल का पेपर, जहाँ तक सिविल की बात करूँ, बाकी ब्रांचेस की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिविल की बात आपसे पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल सभी शिफ्ट में बच्चों ने ये क्या बोला टेक्निकल के पेपर को लेके। सर इस बार मैं काफ़ी समय के बाद देख रहा हूँ कि जब टेक्निकल हम लोग ग्राउंड में बच्चों से बात किया, फ़ोन में भी काफ़ी बच्चों से बात हुआ, तो बच्चों ने यही बताया कि सर पेपर टेक्निकल का बहुत आसान आ रहा है सर। बहुत ऐसे इनफैक्ट बच्चे हैं जो 85+ अटेम्प्ट किया मैक्सिमम करने के लिए, तो कोई 100 भी कर दिया, ना करने वाला भाई 75 भी किया। लेकिन वो इतना मजबूती से कह रहा था कि अगर मैं सर 75 अटेम्प्ट किया हूँ ना, तो 75 में एक भी गलत नहीं होगा। और बहुत ऐसे बच्चे जो ये भी बता रहे थे कि सर हमने 95 भी अटेम्प्ट किया है, 2-4 में रिस्क लिया, बाकी ठीक है। तो पेपर आपका ठीक था। हाँ, रीजनिंग की सर अगर बात किया जाए, रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी सर। रीजनिंग भी इजियर साइड में थी, इजियर साइड में थी, अच्छा हुआ है वहाँ। नंबर ऑफ अटेम्प्ट वहाँ भी 45+ ही बच्चों ने किया। अब फिर वहाँ पर हो जाता है सर कि हमने अटेम्प्ट, दूसरी बात होती है उसके बाद कितना कॉन्फिडेंस से किए हैं। कई बार ऐसा होता है कि 4 क्वेश्चन में भाई ए भी लग रहा है, तो इनमें से एक तुक्का सेट कर लिया, एक ये भी हो सकता है। जीएस के बारे में क्या कहेंगे सर? इस बार जीएस बहुत हार्ड आया है। जीएस ही एक ऐसा पोर्शन है जो कितने भी कॉन्फिडेंट बच्चे होंगे या फिर जो अटेम्प्ट ज़्यादा करके आए होंगे या कम करके आए होंगे, उसमें श्योरिटी नहीं रहती है कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में याद आते हैं उसको बाद में सर्च कर लेते हो और आप पता कर लेते हो कि अच्छा हाँ, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। लेकिन एग्जैक्टली कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत, ये तो सर उसी दिन पता चलेगा हर बच्चे को, जिस दिन तुम्हारे सामने रिजल्ट आता है या मार्क्स आते हैं या फिर रिस्पांस की आती है। तो उसमें मैं भी नहीं बोल पाऊंगा भाई कि तुम्हारे नंबर 20 आ जाएंगे नहीं, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मिले ना जो बोले कि सर 25 किया हूं, लेकिन 25 तो ऐसे क्वेश्चन किया हूं जो एग्जाम के लिए मैंने पढ़े थे। हाँ, सर क्या लगता है 25 नंबर भी यहाँ पे आते हैं? टॉपर्स से सर इंटरव्यू ले रखा है, टॉपर्स ने बोला है जो एसएससी जी टॉप कर रहे हैं कि सर यहाँ पे 12 नंबर बन पाए, 11 नंबर बन पाए। 11। सर एक चीज देखिए, जीएस क्या होता है, जीएस में जब आप चारों ऑप्शन देखते हैं ना, तो 4 के चारों ऑप्शन आपको क्या लगते हैं? सारे ऑप्शन आपके सही लगते हैं। कोई ऑप्शन ऐसा लगता ही नहीं है
कि सर ये गलत हो सकता है। तो जीएस में सब पता है, सब ज़्यादा जो लीड लेगा ना, जिसका जीएस ज़्यादा सही होगा वो लीड ले जाएगा। और यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत बड़ा मैटर करेगी, क्योंकि सारे बच्चे 85 प्लस सॉल्व किए हैं टेक्निकल में, रीजनिंग में 45 या 40 सही किए हैं। और जीएस में बच्चे जो टॉपर बच्चे हैं वो बता रहे थे कि सर हम 12-15 अटेम्प्ट किए और इतने सही हैं। सर क्या कहेंगे, या सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जैसे कट ऑफ बताना, नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा इफेक्ट रहेगा सर इस बार? डेफिनेटली सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है इस बार मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के हर एक पेपर में न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा था। पेपर हाँ 40, 42 और 35 के बीच में। सर अगर इतना न्यूमेरिकल आ जा रहा है तो बच्चे कैसे सॉल्व कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा पूरा पेपर। तो इसीलिए मतलब एसएससी ने वर्चुअल कैलकुलेटर स्क्रीन पे दिया था, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। बाकी रही बात, अगर नो डाउट बच्चे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इतना न्यूमेरिकल्स आ जाएगा इस बार, तो उसका इफेक्ट उनके नॉर्मलाइजेशन में पड़ेगा। जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, लेकिन कट ऑफ तो एक ही बनेगा सर, एक ही तो फिर बनेगा। मतलब कैसे क्या मैनेज होगा? तो उस पे मैनेज सही होगा। एसएससी को बड़ा यहाँ पे फेयर तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल को इतना करें, मैकेनिकल को इतना, जिससे कि मैकेनिकल वालों के साथ भी अन्याय ना हो। हाँ, ये भी क्योंकि एक बार हुआ था सर ऐसा, मतलब इतना जबरदस्त नॉर्मलाइजेशन हो गया कि मैकेनिकल के बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हो पाया था सर। स्पेशली मैं बात करूं सीपीडब्ल्यूडी का 2023 वाले की बात है, कोई नहीं हुआ था। तो ये चीज एसएससी को इस बार एड्रेस कर रहा है। तो अब आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं यार, कि हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों के जो गूगल फॉर्म वगैरह हम लोगों ने मांगा था, उसमें आप लोगों ने भरा था, तो सिविल इंजीनियरिंग का ओवरऑल 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेस्ड ऑन द सभी शिफ्ट का पेपर का लेवल देखने के बाद आप दोनों लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस करके बताइएगा सर। क्योंकि ये देखो सर, मैं प्रैक्टिकली बता दूं, ये बोल पाना हमारे लिए बड़ा आसान होगा ज़रूर स्क्रीन पर आकर के इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, बहुत सारे मतलब कि कट ऑफ की वीडियोस आएंगे सर। बट सच बोलूं तो जब तक मतलब कि एसएससी का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, हाँ, तब तक कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं। और साथ में अभी हमारे पास रिस्पांस की भी नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों ने जो फीडबैक दिया है उसी के बेसिस पे हम एक ऑन एन एवरेज कैलकुलेशंस के बेसिस पे आप लोगों ने डिसाइड किया। तो एक बार सिविल के कट ऑफ पे डिस्कशन कर लीजिए। तो रजत सर, अगर यहाँ पर हम लोग जैसे अगर हम यहाँ पर जनरल की अगर कट ऑफ की पहले डिस्कशन करते हैं, पेपर लेवल अगर हम मॉडरेट रखते हैं, और था भी सर एक फैक्टर सर जरूर बताएंगे बच्चों को कि भाई नॉर्मलाइजेशन वाले इफेक्ट को दिमाग में रखना। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो 135 ही अटेम्प्ट किया है सर, मुझे नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है हर बार। पेपर आपको अभी लग रहा होगा कि सारे मोर और लेस सिमिलर लेवल के हैं, लेकिन तब भी 5 नंबर 6 नंबर किसी शिफ्ट में बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, उसके मार्क्स, तो वो सारा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे कुछ चीजें तैयार की हैं। जो तैयार किया था ना, उसके पीछे एक लॉजिक ये था, जैसे बच्चे कह रहे थे कि हमने 85 अटेम्प्ट करके आए या सही है। जब एग्जाम में आता है ना, तो बहुत सही वाले आसान क्वेश्चन और ज्यादा गलत होते हैं। टेक्निकल में अगर माना जाए तो कटने पिटने के बाद 70 आ जाएंगे बच्चों के। और रीजनिंग में कह रहे हैं कि हम 45-50 किए हैं, भाई कुछ गलत भी किए होंगे, हाँ इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, ये मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ भाई। 40 तो सर ले आएंगे बच्चे। जीएस में अगर 12 भी मानते हैं ना, 7 4 11 12, तब भी 120 प्लस हो जाता है सर। यहाँ पे सर वही बात है कि जिसके नंबर यहाँ कट रहे होंगे, किसी ने यहाँ बढ़ा लिया, किसी ने यहाँ 1, यहाँ 48 भी स्कोर कर सकता है, किसी के यहाँ पे 6 भी आ सकते हैं, किसी के यहाँ पे 23 भी आ सकते हैं। तो भाई देखो, एक सिनेरियो, जनरल सिनेरियो, भाई ये पेपर 1 है, ये फाइनल सिलेक्शन तो है नहीं। फाइनल सिलेक्शन होता तो सर यही कट ऑफ पहुंच जाती 155 पे, अगर एक ही पेपर होता तो यहाँ पे आपको क्या है कि सिविल में जनरल कैटेगरी के लिए ये मान के चलो कि अगर तुम्हारे नंबर 120 से 125 के बीच में बन रहे हैं तो तुम सेफर साइड में हो। ओबीसी के लिए इसी तरीके से 115 से 20, और ईडब्ल्यूएस के लिए मोर और लेस सर दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो यहाँ पे 113 से 118 के बीच में है ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी के लिए 107 से 112 तक अगर आपके नंबर बन पा रहे हैं तो आप सेफ साइड में हो, यही हम बोल रहे हैं। और उसी तरीके से एसटी कैटेगरी के लिए 102 से लेके 107 के बीच में हो तो आप सेफर साइड में हो। आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट आपके आरआरबी के एग्जामिनेशन है, उसको टारगेट करते रहो। एसएससी जेईई सीबीटी 2 तो देना ही देना है भाई। उसके लिए अगर आपका सिलेक्शन होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हो या पढ़े नहीं हो टेक्निकल पार्ट पढ़ते रहिए, नॉन टेक्निकल भी थोड़ा बहुत ब्रश अप करते रहिए। सर यहाँ पर एक प्लस माइनस का अगर बात किया जाए, वो 5 नंबर रख देते हैं, 5 नंबर प्लस माइनस है, और इसी के अंदर आरके सर कट ऑफ रहेगी ही रहेगी। हमने रेंज भी दिया है सर, हमने रेंज भी दिया है। अब ये +-5 का मतलब ये है कि यार इस रेंज के नीचे, इस रेंज के नीचे अगर किसी के 5 नंबर कम हैं,
मौजूदा स्थिति में, तो उनको होप खत्म नहीं करना नहीं चाहिए, करना सर। क्योंकि हो सकता है कि उनके शिफ्ट का पेपर टफ हो सर, उनका हाँ। मार्क्स नॉर्मलाइज होकर के इस रेंज के बीच में आ जाए। सर लास्ट टाइम हाँ। जब हमने बात किया हाँ। था, हम तीनों लोग जब बात कर रहे थे, एक बच्चे का फोन आया था, हम्म। ये हुआ सर इस बार होगा नहीं मेरा, पहले बहुत बार पढ़ाई छोड़ दिया, वो दूसरे में लग गया एग्जाम में, आरआरबी और आरआरबी में, बाद में चला सर उसकी जैसे 110 कट ऑफ थी, तो कट ऑफ ही 110 चला गया, बच्चे का तैयार ही नहीं है, 1 महीना बाद CBT 2 है, उसका सिलेक्शन वैसे भी नहीं हुआ सर, तो ये बात वजह से। का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर 5 नंबर कम है, हो सकता है उसके n नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, पेपर आपका टफ हो सकता है आपके रीजनिंग या जीए वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ आ गया हो, कोई बात नहीं। बट ये है कि पूरी टीम जिम्मेदारी के साथ बोल रही है कि सिविल इंजीनियरिंग का ऑन एन एवरेज इस बार कट ऑफ का रेंज इसी के बीच रहने वाला है। किसी के नंबर अगर 5 नंबर कम है तो मे भी उसके चांसेस हो सकता है कि उसके शिफ्ट का मार्क्स पेपर टफ होगा तो नॉर्मलाइज होगा। बाकी मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, चूंकि एसएससी को इस बार बड़े लेवल पे डिसाइड करना है भाई, मैं आपको सच बता रहा हूं, ऑन एन एवरेज कट ऑफ पे ओवरऑल फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वैकेंसी ऑन एन एवरेज वही है, पेपर का लेवल मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा तो चेंज हुआ है भाई। मैकेनिकल में क्या किया गया, जो पावर प्लांट और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह का वेटेज बहुत ज़्यादा होता था, IC RAC वगैरह का, इस बार उन्होंने क्या किया है कि कुछ हद तक ऑन एन एवरेज सभी सब्जेक्टों को बराबर वेटेज दिया है। तो उसके लिए क्या होगा कि बच्चे जिस सब्जेक्ट का वेटेज नहीं होता है तो उसको कम ध्यान देते हैं, तो उसकी तैयारी कम करते हैं। तो मैकेनिकल में तो ये चेंज किया गया भाई। बट इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल में एक सडन जो चेंज किया गया कि न्यूमेरिकल का वेटेज मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में बढ़ा दिया गया। जैसे कि 40 क्वेश्चंस किसी शिफ्ट में, किसी में 35, किसी में 42, किसी में 31, मतलब 30 से लेकर 45 के बीच में न्यूमेरिकल, जबकि एसएससी का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है। एसएससी का स्टैंडर्ड है अराउंड 20, 22, 25 मैक्स टू मैक्स। अब इतना बढ़ाया गया तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। कुछ शिफ्ट में इलेक्ट्रिकल के बच्चों को ये बोला गया गेट लेवल का क्वेश्चन आया। तो यार इन सारी चीज़ों को देखते हुए इलेक्ट्रिकल में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड है जिस शिफ्ट में न्यूमेरिकल आया और वो टफर था, राइट, ये चीज़ याद रखना। बाकी मैकेनिकल में मैं बस एसएससी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ करके आप लोगों के बेसिस पे हम आपकी बात को उठाएंगे भी, इस बात को कि इस बार मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ अगर कामन कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के नॉर्मलाइजेशन करिएगा, ना तो मैकेनिकल के बच्चों को साथ अन्याय हो, क्योंकि 2023 में ऐसा हुआ था, हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा ऐसा हो बच्चों के साथ अपने, ठीक है। तो मैकेनिकल में जनरल का 100, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का 134 से 136 और ओबीसी का 129 से 135, यहाँ पे 36 नहीं 39 तक भी जा सकते क्योंकि 5 नंबर का गैप तो रहेगा। फिर ओबीसी में 129 से 134, ईडब्ल्यूएस का 128 133 के बीच में, और एससी का 119 से 124 के बीच में, और एसटी का 115 से 119 के बीच में। ये एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ रहे, है ना, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसी, बेस्ड ऑन स्टूडेंट फीडबैक एंड ऑल थिंग्स। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा नो डाउट। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स जो भी हमने रेंज दिया उससे 5 नंबर कम भी है तो भी आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत सारे फैक्टर वही हो सकते हैं। आप अपनी तैयारी CBT 2 के लिए जारी रखिए। अब नो डाउट आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है हमारे कट ऑफ से संतुष्ट नहीं हो। संतुष्ट वही नहीं हो सकते हैं या तो जिनके नंबर बहुत ज़्यादा होंगे या तो बहुत कम होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि देखो आप एक स्टूडेंट हो, आप अपना आखिरी होप तब छोड़ते हैं जब आपका रिजल्ट आ जाता है कि यार मेरा नहीं हुआ। तो देखो उस चीज़ के लिए आप स्वतंत्र हैं और वेट करिएगा रिजल्ट का। और एक बार सर लोग भी आ जाइए कि जिनकी मार्क्स बहुत कम है, सर अभी बहुत एक अच्छा मौका है सर उनके पास, बिल्कुल सर। आरआरबी का। वो मतलब जस्ट सोचिए इस बार अच्छा भी हुआ एक बार कि एसएससी CBT 1 पहले से ही फाइनलाइज हो गया है। अब बच्चों को पूरा अधिकार है कि वो किस पे फोकस करे, तो अब वो फोकस करेगा आरआरबी पे, ठीक है। तो जिनके नंबर कम है अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि आपने इसमें देखा होगा कि टेक्निकल आपने तैयारी किया होगा तो आपको पता होगा कि टेक्निकल में कितना स्टैंड करते हैं, नॉन टेक्निकल में कितना स्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि 2-3 दिन अपना टाइम लो, अपने आप पे वर्क करो, कौन सा सेगमेंट आपका स्ट्रांग रहा, कौन सा सेगमेंट आपका मजबूत रहा। और इंजीनियर्स अड्डा हमेशा आपके साथ है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले समय में आरआरबी की, यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की एंड आपको DRDO की सिस्टमैटिक तैयारी कराई जाएगी। इन केस अगर आपको ज़रूरत है सर बच्चों को, तो आप क्या कहेंगे सर आगे बच्चे क्या करें? एक बार प्रमोद सर आइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रजत सर को थोड़ी सी चैलेंज है, दिक्कत है, तो जल्द स्क्रीन पे आ जाएंगे।
सर यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे भी एसएससी जी ओवर हुआ, कुछ बच्चे ऐसे उनको अंदाजा लग जाता है पेपर देने के बाद कि हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, सीबीटी 2 करिए यार। अगर आपके एक बार बेस तैयार हो जाएगा ना, आप चपरासी दीजिए चाहे आईएएस दीजिए, निकल ही जाएगा। समझ गए? डायलॉग हमेशा चपेट देते हैं नहीं, ये बात तो सही सर। आप ये कह रहे हैं सीबीटी 2, अगर सीबीटी 2 बच्चे पढ़ेंगे नुकसान थोड़ा नहीं कर देगा, वो चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे चाहे जिसका एग्जाम दे, मेन बात तो ये होता है सर। तो रुकना नहीं है, रुकना नहीं, जब रुक गए हाँ, जब मंजिल मिल न जाए तब तक हमको मेहनत करना, टारगेट एकदम सेट होना चाहिए। सेट होना और चाहिए सर। इस बार हाँ, का सर मुझे लगता है ना कि इस बार का रिस्पांस एसएससी में जिस तरीके का आया है तुम लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो को देख रहे हो, मुझे लगता है कि आप लोगों से इस बार एसएससी भी निकलेगा, सीबीटी 1 निकलेगा 100%। क्योंकि यार देखो, जिन्होंने मेहनत की है, जिन बच्चों ने पढ़ाई अच्छे से किया था, उनमें से सभी से ऑलमोस्ट, जैसे कभी कभी मिक्स रिस्पांस आते थे सर प्रीवियस ईयर में, इस बार ऐसा नहीं आया कि जो पढ़ने वाला बच्चा ये कह रहा है कि सर पेपर छूट गया मेरा, नहीं कर पाया सर, पेपर में समझ नहीं आया, वो उस टाइप का रिस्पांस नहीं है। हाँ, नो डाउट अभी मार्क्स आने के बाद बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, आपके रिस्पांस के आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ये सिली मिस्टेक हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी सर लोगों ने बोला कि मल्टीपल एग्जामिनेशन है, डीडीए ने भाई एग्जाम डेट दे दिया, अभी तुम लोगों को अभी आराम ही नहीं मिला, तब तक एक और एग्जाम की डेट आ गई, और वो उसमें आराम नहीं मिलेगा, बीएल भी आ गया, आरआरबी, अब आरआरबी भी प्रोबेबली जनवरी एग्जाम करा ले, जनवरी फरवरी में। तो उन सभी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए पढ़ते रहो। बस एक ही सजेशन है मेरा कि अगर फोकस्ड वे में कंसंट्रेट करके पढ़ोगे, आउटपुट जरूर मिलेगा। जो मेहनत कर रहा है उसी को आउटपुट मिलता है। हो सकता है किसी को देर से मिल रहा हो, किसी को जल्दी मिल जाए, लेकिन आउटपुट जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी है गाइज। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।